अच्छा, और एक बात बताइए कि जो ये प्रॉपर्टी यहाँ की अयोध्या की है, जब से ये फैसला आया उसके बाद प्रॉपर्टी का जो ये है वो तो बहुत अधिक हो गया, महंगी हो गई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप हम अयोध्या जो आप मतलब ये कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये कितना एरिया है ये जो अयोध्या मैक्सिमम 2 स्क्वायर किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, और प्रॉपर्टी की जो बढ़ी है मतलब महंगी हुई है प्रॉपर्टी, वो यहाँ की प्रॉपर्टी महंगी हुई या आसपास हर जगह? देसी जो अयोध्या जो ये लोकल भी है, यहाँ की प्रॉपर्टी असीमित रूप से उछाल रहा है ये जब से आया है जन्मभूमि का फैसला। एक्चुअल में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। हाँ। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 4 लाख रुपया रिश्ता था अभी 15 साल पहले, और 5 साल पहले वो 7-8 लाख रुपया रिश्ता था, तो आज ये 50 लाख रुपया रिश्ता हो गया है। और बिस्सा मतलब 1365 स्क्वायर फुट। अच्छा, 1365 स्क्वायर फुट है। उसकी जो बाजार की कीमतें हैं वो इस डिसीजन के आने के बाद कई गुना बढ़ चुकी हैं। जैसे ट्रस्ट भी ये मानती है कि 2 करोड़ की जमीन और 18 करोड़ उसका बाजार का की वैल्यू हो सकती है, मतलब 9 गुना, तो ट्रस्ट भी इस बात को मानती है। अयोध्या में जब से ये फैसला आया है उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो महंगी हो गई बहुत ज़्यादा। बहुत 3-4 गुना। प्रॉपर्टी उससे क्या महंगी। यहाँ के निवासी जो हैं जी वो बाहर हो जाएंगे और बाहर के लोग यहाँ के बस जाएंगे। नहीं, प्रॉपर्टी से कुछ फायदा हुआ? प्रॉपर्टी जो महंगी भाई हुई। अयोध्या वासी गरीब है, है तो इतनी ज़्यादा हाई रेट की वजह से हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। यहाँ पर टोटल बाहरी लोग बसते जा रहे हैं। बाहरी मतलब कि जो पैसे वाले हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, गुजरात से, वो तो जो प्रॉपर्टी वगैरह इतनी यहाँ पर ये हो गई, महंगी हो गई, उससे आप लोगों को कुछ ये हुआ, फायदा हुआ? उससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा कि अयोध्या वासी वाले यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा सकते। अच्छा, 500 के नोट मतलब तो और जो प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ इतनी महंगी हो गई और ये सब हो गया, जो प्रॉपर्टी यहाँ की महंगी हो तो अयोध्या के आदमियों के बस में नहीं खरीदने की है, बाहर का ही आदमी आके उसको खरीद सकता है। आम आदमी यहाँ कितनी पे- है और यहाँ पे कैसे? लमसम जो है अयोध्या के अंदर 60% जी 60% लमसम नजूल सरकार की जमीन है, खुद सरकार की जमीन है वो, जी ठीक है। और इसमें 60% लमसम नजूल सरकार की है, लेकिन सब सरकार की है। जी कुछ जो उसमें बसते हैं शेष मठ मंदिरों के हैं, जी कुछ 10% लमसम और गृहस्थ के हैं, कुछ राज परिवारों के हैं। जी। नजूल की भूमि पर, वो क्या होता है? नजूल भूमि सरकारी भूमि होती है, अच्छा, वो सरकार की अपनी जमीन होती है। कितनी है यहाँ पे? बहुत है, 50% है। अयोध्या अयोध्या 50% नजूल की ही है। मतलब जो ये मंदिर वगैरह हैं ये सब? ये मंदिर वगैरह तो जो भी हैं, बहुत से लोगों ने नजूल की भूमि को पट्टा भी करा लिया है। ये 99-90 साल का पट्टा होता है। अच्छा जी। ठीक है। नजूल रायपुर में जब बंटवारा हुआ था तो जो लोग छोड़ के चले गए थे वो जमीन सरकारी हो गई, वही नजूल है। वही नजूल। एक्चुअल में अयोध्या जो है सब धर्म संभाव की नगरी है। ये पूर्ण मक्का है यहाँ पर, इसको पूर्ण मक्का बोलते हैं। यहाँ पर जैन से 5 तीर्थंकर हुए हैं। यहाँ पर गुरु नानक भी आए थे, उपदेश दिए थे। तो यहाँ सिख का, जैन का, मुस्लिम का, हिंदू का, मतलब सभी का हिस्टोरिकल प्लेस है। अच्छा, और एक बात बताइए कि जो ये प्रॉपर्टी यहाँ की अयोध्या की है, जब से ये फैसला आया उसके बाद प्रॉपर्टी का जो ये है वो तो बहुत अधिक हो गया, महंगी हो गई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोगों को फायदा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पर किसी आदमी की है ही नहीं। जी जी जी। किसकी प्रॉपर्टी है? एक्चुअल में यहाँ पर अभी भी जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था उस संदर्भ में यहाँ पर कई लोग प्रॉपर्टी को वक्फ या ट्रस्ट बना के बचा लिए थे, और हम लोग उसी 8-10 जो प्रॉपर्टी वाले हैं उन्हीं के ज़मीनों पर हम लोग किराएदार हैं। यहाँ पर 95% आपको व्यापारी किराए पर है दुकानें, 95%। तो 8 या 10 आदमी है जिनकी प्रॉपर्टी है? 8-10 में पूरा अयोध्या जो है सीमित है। अगर 80% जमीनें 8-10 में है, 20% में हम लोग हैं। अयोध्या एग्रीमेंट होता है आपका? एक्चुअल में जो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे राजा साहब हैं, बड़े जमींदार हैं, हनुमान वही है, बड़ा खान है, तो इन लोगों के हम लोग किराए पर रहते हैं। जब हम लोग अपनी दुकानें किराए पर लेते हैं, हमारे बाप दादा जब लिए हैं, उन्होंने एक परवरी दिया था। परवरी देते, परवरी मतलब 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख।
अगर 18 2 लाख पगड़ी जैसे किराए पर लेते हैं, हम लोग किराया देते चले आए हैं। अच्छा, एक पगड़ी एक अमाउंट दिया जाता है, लाख 2 लाख। गरीब हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी है? जी नहीं, ये किसकी मंदिर की प्रॉपर्टी? संपत्ति है। हैं और ये हमारे बाप दादाओं ने हमारे आज 3 पुश्त से मकान को खरीद रखा है, जिसका वो एक्सपायर हो जाने के बाद मैंने दूसरे के नाम कराया तो खरीद उनको पगड़ी दिया। खरीद रहा था, एग्रीमेंट है मतलब? एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट अब पिताजी के 3 पुश्त के आगे है, कागज कौन अपने पास रखता है जी। उसके बाद पता चला वो पिताजी एक्सपायर हुए, उनके लड़के ने इस मकान को फिर दिया महाराज जी को पगड़ी के तौर पे पैसा, फिर उन्होंने उस दुकान को लिया, किराया देते चले आए। फिर उसके बाद इसी तरीके पुष्ट दर पुष्ट बीते गए, मैं भी पगड़ी देकर अपने नाम कराया। अब बताइए। अयोध्या में सबसे पुरानी मेरी दुकान है। अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है ये? कम से कम 80 साल पुराना। 80 साल। किससे लिया हुआ है आप लोगों ने? ये हनुमानगढ़ी मंदिर के द्वारा हुई है। कितना दिया, मतलब कितना एडवांस, कितना एडवांस क्या? के बारे में तो मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि मेरे पिताजी और उनके पिताजी के द्वारा हुआ है। अच्छा, और रेंट कितना जाता है इसका? रेंट यहाँ मंथली इस समय हम लोगों का 150 रुपये। प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते हैं ये? नहीं, प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, सिर्फ किराएदारी होती है। क्यों खरीद क्यों नहीं सकते? यहाँ का नियम, मंदिरों का ये नियम नहीं है, सिर्फ किराएदार। अच्छा, तो यहाँ जितनी भी ये हैं दुकानें हैं वो रेंट पे हाँ, है? टोटल रेंट में। जैसे अदर मंदिर से जो रिलेटेड है वो लोग खरीद भी सकते हैं, बहुत से लोग। हाँ। बाकी अधिकतर मंदिरों के रेंट पे ही रहे। जी, नाम क्या हुआ आपका? नंद कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष अयोध्या। जी, अयोध्या। तो ये व्यापार मंडल अध्यक्ष है, तो कितने मतलब दुकानें हैं यहाँ पे? यहाँ पर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंशा अनुरूप डेवलपमेंट कार्य हो रहा है, जी। उस संदर्भ में हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा स्वागत है, मंदिर बन रहा, बड़ी खुशी है। लेकिन हम लोगों को 2 योजनाओं से आपत्ति है। एक नया घाट से शहादतगंज मुख्य मार्ग जो है 24 मीटर का, और दूसरा जो है हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि 14 मीटर का। ये सारे चौड़ीकरण दोनों का हो रहा है। ये जो जो है 4000 व्यापारी इस योजना से प्रभावित इफेक्टेड हो रहे हैं, और 700 व्यापारी अयोध्या के विस्थापित हो जा रहे हैं। अच्छा, मैं भरत कुमार गुप्ता, अपनी घड़ी की दुकान है सिंगार हाट में, इसी रोड पे? इसी रोड पे है। अच्छा, तो आप भी इसमें आने वाले हैं? हम लोग भी इसमें आने वाले हैं और विस्थापित भी होने वाले हैं आप? विस्थापित भी सरकार द्वारा 6 मीटर का तोड़ नाप हो गया है, पूरी दुकान उजड़ा है, रहने का जगह नहीं है। तो विस्थापना जब होगी तो जो मुआवजा मतलब दिया जाएगा? कोई मुआवजा नहीं दिया आपको नहीं दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा? हाँ, उनको दिया जाएगा, जिनकी प्रॉपर्टी है उनको जिनकी मिलेगा। प्रॉपर्टी है उनको दिया जाएगा। अभी बनारस, अभी जो है आपके वाराणसी में टूटा, 60% जो है मकान मालिक को दिया गया, 40% किराएदार को दिया गया, यहाँ वो भी नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगार होंगे, कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ मांगेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रोड पे रहेंगे? जी। अच्छा, तो मतलब मुआवजा भी आपको नहीं मुआवजा भी नहीं मिल रहा। तो ये फैसले से आपको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया उल्टा? फैसले से हम लोग संतुष्ट हैं कि विकास हो, मंदिर बने, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। बराबर हमारे अयोध्या के 2-3 लोग गोली भी खा के मर चुके हैं 1990 में। एक बात जो यादव नए घाट के वो भी मर चुके हैं। हम लोग काफी तनमन से लगे थे और मंदिर के बनने में खुशी है, लेकिन आज हमको विस्थापित करके जो स्थापित करने का फैसला नहीं किया जा रहा है, हम इस पे दुखी हैं। हम लोग पूरा परिवार के पास हम लोगों के सिवा क्या है, तो आत्महत्या कर ले या कहीं जाके भीख मांगे वही खाए, यही हमारी सरकार की योजना है। विस्थापित हो गए, मतलब विस्थापित तो अभी तो हुए नहीं है ना विस्थापित? ऑर्डर आ गया है, लेकिन ऑर्डर आ गया, सब कुछ आ गया, बिल्कुल तैयारी पे लगा है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इलेक्शन तक नहीं हुआ। इलेक्शन की वजह से। लेकिन ये तो गर्दन पे चाकू धरा हुआ है। 12 दुकानें राम दुलेला से लेकर के यहाँ तक की बेड़ा धर्मशाला के सामने तक 12 दुकानों को बुरी तरीके से उजाड़ दिया गया, और रात में अल्टीमेटम दिया कि आप लोग अपना सामान हटा लीजिए, वरना सवेरे हम लोग गिरा देंगे, पूरी दुकानें गिरा देंगे। तो बेचारे अब क्या करते हैं, अपना सामान बचाने के लिए नुकसान से अपने सामान को उनको हटाना पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं शिवाजी इलेक्ट्रॉनिक, मेरी टीवी की दुकान है साथ, इसी मेन रोड पे ही, इसी लाइन में
10 दुकान आगे मेरी दुकान शॉप है। और ये स्थिति है कि यहाँ पर 99% लोग किराएदार हैं और वो बहुत पुश्तैनी किराएदार हैं। 100 साल से। हाँ, बहुत सालों से किराएदार हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि इसी से हमारी रोजी रोटी चल रही है, इसी से हमारे घर परिवार चल रहे हैं, शादी विवाह हो रहे हैं, मरना जीना हो रहा है, सब कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी से पढ़ रहे हैं। अगर हमको मान लिया हम किराएदार ही सही, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने हम मचाया कि बनारस में 60-40 का मुआवजा दिया गया जी। लेकिन यहाँ उस तरह की कोई बात नहीं है। डीएम साहब आते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं और हम लोगों को सांत्वना देते हैं कि जे पहले। हाँ, नाम क्या हुआ आपका? हमारा अशोक गुप्ता नाम है, अशोक प्रसाद गुप्ता। कहाँ पर आपकी दुकान थी? सुग्रीव किला के मेन गेट के सामने पुराना बस स्टॉप। क्या चीज़ की दुकान थी? पूजन सामग्री का दुकान थी, श्री सीताराम पूजन सामग्री की दुकान थी। इसमें 22 फीट गहराई और 12 फीट चौड़ाई थी। हमने स्वयं बनाया था। अच्छा। महाराज जी ने किराया हम दे रहे थे 3000 रुपये महीना। किसको दे देते? महाराज को, राधे श्याम दास को। और तो लीज हुई थी? हैं? लीज थी? मैंने वो कितने दिन की लीज? वो 5-5 साल के एग्रीमेंट होता था। बाकी वो बनवाए थे स्वयं, तो बोले तुम जब तक चाहोगे आप रह सकते हो, आपको रहने में कोई हमारे इतराज़ नहीं, हमको किराया मिलना चाहिए। हमने किराया उनको 3000 रुपया महीना देते थे। और अभी फ़िलहाल हमको दुकान को तोड़ के हटा दिया गया, ना हमको कहीं दुकान मिला है, नहीं कहीं कोई व्यवस्था हो पाई है। हाँ, चौड़ीकरण के समय यहाँ के पहले जो एसडीएम साहब थे वो आए दुकान पे हमारे, उन्होंने कहा कि आपको जो है सहमति पत्र लेके आए, इस पर आप दस्तखत कर दीजिए तो दुकान ये खाली करनी पड़ेगी आपको। हमने कहा साहब दुकान तो खाली कर देंगे, लेकिन हमको इस दुकान के बदले कहीं ना कहीं दुकान चाहिए। तो लेखपाल थे अमरनाथ पांडे जी, उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा जी। तो हमने कहा साहब कोई लिखा पढ़ी हो जाए, कुछ हमको प्रूफ हो जाए। कहने लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, आपको दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा और चाहे खाली तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये राम मंदिर का रोड बनने वाला है। उसके बाद हमने दस्तखत कर दिया। दस्तखत करने के बाद पता लगा कि इसमें 1,425 रुपये हमारे खाते में आना है। अच्छा जी, वो आ गया। 1,425 रुपये हमारे खाते में आया है। और इनको कितना मुआवजा मिला? अब वो हमको जानकारी नहीं, उनको कितना पैसा मिला है। अच्छा, लेकिन आपने कुछ एडवांस नहीं दिया था उनको? नहीं, हमारा 2.5 लाख रुपए केवल कंस्ट्रक्शन में लगा था, जिससे हमको लाभ हुआ है। लेकिन अब सरकारी अपने कारण हमने जो लेकिन मुआवजा तो आपको दे दिया गया 1 लाख रुपया, लेकिन हाँ। मुआवजे से आप ये नहीं है, नहीं संतुष्ट नहीं है? क्या संतुष्टि है? जैसे हमारा 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ, हमको 1,04,000 रुपये मिला, 1,04,000 रुपये। 1 लाख में क्या मिलता है आप बताइए जी। और दुकान भी हमको अभी तक नहीं कहीं प्रोवाइड हुए, हम दुकान से दुकान में नहीं। अब क्या करते हैं आप? क्या कर रहे हैं? हम तो अभी घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फुटपाथ पे अपना दुकान लगाते हैं, कपड़ा लगता है और क्या। हम लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, लेकिन हमारा व्यापार जाने के डर से हम लोगों के अंदर भय व्याप्त है। क्या हो गया? क्या होने वाला है? जैसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी होनी है, जिससे दुकान जा सकती है पूरी। अच्छा, जिससे हमारी रोजी रोटी छिन सकती है। आप लोग की क्या मतलब ये क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते विकास हैं तो होगा ना, मतलब हम लोग चाहते हैं विकास के साथ साथ और हम लोगों को बसाया जाए, कहीं दुकान लेने के पहले दुकान कहीं दे दी जाए, तभी उजाड़ा जाए। अच्छा, और इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो रहे हैं? इस चीज़ के लिए अभी कोई कंफर्म वो नहीं हो रहा कि हाँ मिलनी है कि नहीं मिलनी है दुकानें। अच्छा, नहीं, कोई लाभ नहीं। और उसके अलावा अब क्या इशू हो रहा है कि आपको यहाँ से हटाया जा रहा है? हाँ, हमको हटाया जा रहा है, यहाँ से बेरोजगार किया जा रहा है। मैं खुद भाजपा का हूँ जी। मेरी भाजपा सरकार को चाहिए जी कि अपने कार्यकर्ताओं का वो ध्यान रखें। सरकार का काम है रोजगार देना, तो आपको जो या बेरोजगारों को मारना नहीं। जी, तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ तो इस लोगों बार को रोजगार दे। वोट और नहीं मेरी दीजिएगा? बीजेपी सरकार हमेशा सदैव तरक्की पर मार्ग पर चलेगी। जी, तो आप हम जैसे गरीब 10 बीजेपी परिवार को ही हम- वोट देते हैं हमेशा? जी, मैं हमेशा बीजेपी को दिया, किसी को नहीं दिया हूँ। अगर मुझे बेरोजगार किया गया तो मैं फिर किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, तथा मैं जीवन में अपने वोट ही नहीं डालूंगा अगर मुझे बेरोजगार किया गया तो। अच्छा, और अभी क्या है, मतलब ये जो हटेगी दुकान, जी जी, तो प्रशासन क्या बोल रहा है और आप लोग क्या बोल रहे प्रशासन हैं? तो कह रही देने के लिए, प्रशासन हमको लिखित नहीं दे रही है। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया गया कि आपको दुकान के बदले दुकान मिलेगी, आपको एडजस्ट किया जाएगा। ये कहाँ पे आश्वासन डीएम मिलेगी? साहब ने, एडीएम साहब ने हमको दिया है।
कहाँ पे मिलेगी दुकान? अभी इन्होंने कहा राम जन्मभूमि मार्ग पे बनेगा, यहाँ मिलेगा, चाहे आपको राजद्वार में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट मार्केट के अंदर ही किया जाएगा। लेकिन आप लोग वो सब लिखित में मतलब ये कर रहे हैं? हाँ, हम लिखित मांग रहे हैं। आप मुझे लिखित दे दीजिए, मैं हंसी खुशी अपनी दुकान खुद तोड़ दूंगा। अच्छा मुझे, मेरे साथ मेरे 10 परिवार खड़े हैं जी अगर यही दुकान एक व्यवसाय है मेरा जी। अगर ये टूट गई तो मेरे बच्चे खाएंगे कहाँ, मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे पास इतना रुपए तो है नहीं बैंक बैलेंस में कि हम तुरंत तत्काल कोई चीज़ खड़ी कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे या कोई व्यवसाय कर लेंगे। जी 50 साल की मेरी उम्र होने जा रही है, अब मैं मजदूरी भी तो नहीं कर सकता जी। और बच्चों को मैं शिक्षित भी नहीं कर पाया हूँ। कुल मिला के तो मेरा रोजगार ही तो करेंगे मेरे बच्चे। जी सरकार के शासनकाल में नौकरी भी नहीं मिल रही कि चलो नौकरी मिल जाए। जैसे अभी यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोई बात की जाती है, जैसे लिमिटेशन एक्ट है 1963 में, इसमें कहा गया है कि 12 साल से आप किसी जगह पे अगर काबिज है तो आपका एक लीगल स्टेटस हो जाता है। यहाँ के अथॉरिटीज उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि साहब आप 30 साल से कहीं पे अगर गवर्नमेंट की ही जगह पे रह रहे हैं तो अगर आप 30 साल से उसी जगह पे रह रहे हैं तो आपका एक लीगल स्टेटस है। यहाँ के अथॉरिटीज उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर बात आती है कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की बात, हम साहब उसके भी प्रावधानों को नहीं मानते, क्योंकि हम नहीं मानते, हमको जबरदस्ती करनी है जी। आपको अपने आपकी जगह हमको ऐसे नहीं लेनी है, जबरदस्ती लेनी है। तो जब जो हमें जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमें राइट्स मिले हैं या जो भी है, तो ये तो शायद इस बिंदु पे खड़ा हुआ है कि जहाँ पे अथॉरिटी साहब से ये कहने पे कह रही है कि आपका कोई लीगल स्टेटस है ही नहीं है जी। हमको जो करना है हम कर लेंगे, आप यहाँ पे कुछ नहीं है, आप जाइए। पीढ़ियों से रह रहे हैं आप साहब, कोई बात नहीं है। आपके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि साहब आप पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है अथॉरिटीज के द्वारा कि आप तो अवैध हैं। तो हम अपना किसके दर्द किसके पास लेके जाएं, जब जिसके पास हम लेके जाए इस आशा के साथ कि साहब हमारे साथ आप न्याय करोगे, तो पता लगा कि हमारी एक आंख तो साहब फूटी है, दूसरी भी आंख आप फोड़ ही दे रहे हैं, तो हम क्या करें? तो यही सारी बातें हैं।